सांस्कृतिक कार्यक्रम समापन का कार्यक्रम और इस शुभ अवसर पर हम सभी के मध्य हैं हम सब के परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय अजी जी। वो पल अब हम सब के निकट है। हम सब अपने उत्साह, उमंग और उल्लास की अभिव्यक्ति अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि उत्सव 2016 का यह विशिष्ट अवसर जब हम सभी के मध्य हैं हम सब के अनन्य आत्मीय परम श्रद्धेय। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, वंदन परम श्रद्धेय का। ये उनका प्यार है कि वो हमारे हर कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने, हमें प्यार बांटने आते हैं। उनका पूरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। उनसे निवेदन, दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ करें। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से परम श्रद्धेय का स्वागत। हमारे साथ में हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, प्रतिकुलपति महोदय एवं विभिन्न अतिथियों का इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जोरदार करतल ध्वनियों के साथ फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम उत्साहित हैं, हर्षित हैं, उल्लसित हैं आज के उस उत्सव 2016 के समापन संध्या के उपलक्ष्य पर अपने बीच हमारे श्रद्धेय को पाकर। सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि उत्सव की पूर्व संध्या के उन क्षणों में जब परम श्रद्धेय ने अपनी कक्षा के माध्यम से हम सबको संदेश दिया, खेलें तो किस प्रकार से, शरीर से, मन से उन भावों को हम सबके अंदर जागृत किया, तो युवाओं की ये टोली अपनी ओर से उन पुष्पों के माध्यम से आज के इस शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं निवेदन करूंगा कुलपति महोदय से कि वे उत्सव 2016 के इस पड़ाव पर हम सभी के मध्य उपस्थित हम सबके अभिभावक परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का स्वागत, अभिनंदन हम सब की ओर से करें और हम सबके करतल ध्वनि के माध्यम से हम सबके भाव परम श्रद्धेय तक पहुंच रहे हैं। उत्साह, उमंग, उल्लास का पर्व है उत्सव। दृढ़ता, क्षमता, कुशलता का मर्म है उत्सव। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग की खान है उत्सव। परम श्रद्धेय का आशीर्वाद और उनकी मृदुल मुस्कान है उत्सव। उनकी मुस्कान के बीच हम आज प्रारंभ करते हैं इस उत्सव 2016 की सांस्कृतिक संध्या को। उत्सव 2016 अपने आप में कई मायनों में विशेष रहा और जैसा कि हमने कहा कि उत्सव जब भी आएगा तो हम सब उस शिक्षण को जरूर याद करेंगे कि उसे हम अपनों के साथ बांटेंगे। इस भाव के साथ गुरुदेव ने एक जो हमें शिक्षण दिया कि हर दिन नया जन्म है और हर रात एक मौत है, इस थीम पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई एनिमेशन डिपार्टमेंट द्वारा। तो आप सबकी करतल ध्वनि के मध्य आइए स्वागत है इस कार्यक्रम की सबसे पहली श्रृंखला डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म नया जन्म नई मित्री। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित प्रज्ञा योग की 2 साधनाएं, आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना पर आधारित एक लघु फिल्म नया जन्म नई मृत्यु। जागरण, आत्मबोध की साधना। सूर्योदय से पहले प्रातःकाल आंख खुलते ही नए जन्म का भाव। शरीर में हल्कापन, ताजगी, स्फूर्ति के साथ नए दिन का शुभारंभ। नींद पूरी तरह खुल जाने पर अंगड़ाई लेकर बैठ जाइए। लंबी सांस खींचकर भावना की जाए कि आज नया जीवन धारण कर रहा हूँ। हम परमात्मा गुरु सत्ता की गोद से उतर कर आए हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा को आज के जीवन के लिए धन्यवाद। सभी के प्रति कृतज्ञता के भाव।
5 मिनट तक मन ही मन गायत्री मंत्र जप के बाद सविता देवता को प्रणाम। दिन भर के कार्यक्रम की भावनात्मक योजना तथा दैनिक डायरी में नोट करना। नए सिरे से जीवन का प्रबंधन करना है, इस भावना के साथ दिन का प्रारंभ। पहला कदम हंसी खुशी और श्रेष्ठ कार्यों से भरा दिन व्यतीत करने की ओर। हे प्रभु, आज का दिन आपके नाम, इस दिव्य भाव से दिन का प्रारंभ। शयन रात्रि में तत्वबोध की साधना। रात्रि में सोते समय नित्य मरण का भाव। रात को सोते समय पलंग पर सीधे लेट जाइए, सिर सीधा रहे। मैं एक जीवन को समाप्त कर निद्रा रूपी मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। दिन भर के क्रियाकलापों और विचारों की कठोर समीक्षा। रोज निद्रा के समय दिन भर का लेखा जोखा लेकर परमात्मा की शरण में जाना। संतोष, निश्चिंतता, विसर्जन, विलय, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं, तनाव नहीं। दिन भर के क्रियाकलापों में जहाँ भूल हुई उसका प्रायश्चित भरपाई तथा आगे सुधार का निश्चय। बिस्तर पर लेटे स्वयं को परमात्मा की गोदी में अनुभव करें और यह जन्म देने के लिए बार बार धन्यवाद दें। 5 मिनट तक मन ही मन गायत्री मंत्र जप करें, फिर गहरी श्वास लेकर दोनों हाथों को मलकर चेहरे पर फिराएं। तत्पश्चात निश्चिंत होकर सो जाएं। हे प्रभु, आज की रात आपके नाम, इस दिव्य भाव से निद्रा की गोद में शरण ले लें। वास्तव में यह संदेश कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, यह संदेश इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी मृत्यु हो भी जाए, तो परम श्रद्धेय में बताते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में भी बताया गया है कि हमें फिर से नया जन्म मिलता है। तो वो भाव आपके सामने पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जन्म यदि फिर से मिले, जन्म यदि फिर से मिले तो बस इतना सा चाहूँगा मैं, जन्म यदि फिर से मिले तो बस इतना सा चाहूँगा मैं, बन सकूं एक पुष्प देव संस्कृति के उद्यान का, बन सकूं चंदन महाकाल के मस्तिष्क का, बन सकूं मैं शिष्य श्रद्धेय के गीता और ध्यान का, बन सकूं मैं हिस्सा गुरुवर के स्वप्न का। और इसी सपनों के विश्वविद्यालय में हम फिर से नया जन्म लें, ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। एनिमेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को एक दूसरे रूप में भी सबके सामने लाने का प्रयास किया गया है। एक पोस्टर जो कि श्रद्धेय के निर्देशन मार्गदर्शन में बनाया गया है और अपने आप में ये भी इन्हीं प्रेरणाओं को, पूज्य गुरुवर के उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयत्न है, जिसको हम सब सराह सकते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला के अगले चरण में हम लोग बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री
सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया हमको, तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया हमको, तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, अपना बना लिया मुझे जिस दिन से आपने, अपना बना लिया मुझे जिस दिन से आपने, तब से न ललचाया मुझे दुनिया की आस ने, तब से न ललचाया मुझे दुनिया की आस ने, दुनिया की आस ने। दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने सबका भुला दिया हमको, तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया हमको, तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, सजदा किसी का आज तक जिसने किया नहीं, सजदा किसी का आज तक जिसने किया नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं, झुक कर
पंक्तियाँ प्रज्ञा गीत की और शुद्ध भाव संगीत जो हम सब के हृदय को स्पर्श कर गया। गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने क्या क्या बना दिया, मैं बूंद बनकर आया था दरिया बना दिया। ऐसे कुछ भाव इस प्रज्ञा गीत के। निश्चित रूप से हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरुसत्ता से जुड़े, जिन्होंने शांति कुंज की छाँव में हमें रहने का मौका दिया। शांति कुंज से जुड़कर हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो गया है। इसीलिए लाखों करोड़ों गायत्री परिजन जो इस गायत्री परिवार से जुड़े हैं वो यही बात कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो शांति कुंज में ही है। उन्हीं भावों को प्रस्तुत करने आ रही हैं अगली टीम जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके भावों को अपनी पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कर्म करने में जहाँ उल्लास हो वह स्वर्ग है, कर्म करने में जहाँ उल्लास हो वह स्वर्ग है, सहचरों में प्यार हो विश्वास हो वह स्वर्ग है। स्वर्ग की परलोक में परिकल्पना अब मत करो दोस्तों, स्वर्ग की परलोक में परिकल्पना अब मत करो, जिस जगह अपनत्व का एहसास हो वह स्वर्ग है। ऐसे अपनत्व के वातावरण शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमें देखने को मिलता है और इसी भाव को प्रस्तुत करने आ रही हैं समूह गायन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ये टीम श्वेता यादव एंड टीम, जो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने जब से यहाँ आए हैं भूल गए संसार। ये है गायत्री परिवार, ये है गुरुवर का दरबार। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें इन प्रतिभागियों का। जब से यहाँ पर, जब से यहाँ पर आए हैं हम, जब से यहाँ पर आए हैं हम, भूल गए संसार। ये है गायत्री परिवार, ये है गायत्री परिवार, ये है गुरुवर का दरबार, ये है गुरुवर का दरबार।
जिस दिन से हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आते हैं, शुरुआत में तो हमें ये याद आती है, 1 महीने तक 1.5 महीने तक सभी विद्यार्थी को बहुत याद आती है घर की, लेकिन 6 महीने बीतते ही वो कहने लगते हैं अब हमारा घर में मन नहीं लगता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में लगता है। ये अनुभव मेरा भी है और यहाँ बैठे उन बहुत सारे लोगों का है। और मैं आपको बता दूं कि ये पंक्तियाँ जो यहाँ पर गाई जा रही थी, ये उन गुलाम अशकरी जैदी सर की थी जब वो 2003 में यहाँ पर विद्यार्थी बनकर आए थे, और आज विद्यार्थी बनकर आए थे और यहीं कर होकर रह गए। ये उन्हीं सर की लिखी हुई पंक्तियाँ थी। जोरदार तालियां सर के लिए। किसी भी उत्सव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति होती है, एकल नृत्य। एकल नृत्य की जब प्रतियोगिता हो रही थी तो अपनी तरफ से विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुतियां दी, पर विगत वर्ष से न जाने कुछ विशेष ऐसा हो गया है कि एक छात्र इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय को मिल गया है जिसने अपनी शानदार और जानदार प्रस्तुति से इस बार पुनः विष्णु स्तुति के ऊपर उसने एकल नृत्य किया और उत्सव 2016 में एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करता हूं बीएससी के छात्र देवेंद्र को, जो आएंगे हम सबके सामने और प्रस्तुत करेंगे एकल नृत्य विष्णु स्तुति पर। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि बॉयज़ कंटेस्टेंट में
प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ कंटेस्टेंट से एक ही देवेंद्र था और उसी ने ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये अपने आप में सबूत है। एक वो कहानी का जो हमें श्रद्धेय सुनाया करते थे कि एक मेढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने को सोचता है और वह आगे बढ़ता है, बाकी के सारे मेढक शोर मचाने लगते हैं, यह असंभव है, नहीं चढ़ सकता, मगर मेढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेढक बहरा होता है और सारे मेढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए श्रद्धेय हमें ये ज्ञान देते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मकता रखने वाले लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। और शायद इस बच्चे के साथ भी यही हुआ जब इसके दोस्तों ने इसे बहुत अपोज किया कि क्या कर रहा है तू यार, लड़कियों के बीच में अकेला लड़का कंटेस्टेंट, लेकिन फिर भी ये बहरा होकर और उस पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट के साथ इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें देवेंद्र का। एकल नृत्य के अलावा लघु नाटिका की भी प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जिसमें सभी टीमों ने, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस बार जहाँ एक और स्पोर्ट्स में विविध रूपों में बच्चों के स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बाहर से आए रेफरीज ने भी सराहा। एक और उन्होंने कहा कि रेगुलर जो इनकी कुश्ती की प्रैक्टिस हो रही है, रेगुलर जो वर्कआउट ये कर रहे हैं, फिटनेस को लेकर के इनकी जो परफॉर्मेंस, जो कोचेज इनको गाइड कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जहां बच्चों ने खेल में प्रतिभाग किया, बेहतर किया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने मिक्स टीमें बनाई, आपस में मेल जोल बढ़ा करके अपनी प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया। लघु नाटिका ग्रुप में जो मृत्युंजय ग्रुप प्रथम आया, जिसका टॉपिक था युवा क्रांति से जुड़ा हुआ, वो अब आप सबके सामने आ रहे हैं। लघु नाटिका की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ग्रुप को हम लोग आमंत्रित करते हैं उनकी प्रस्तुति के लिए। जागो, तुम सो क्यों रहे हो? क्या हुआ भाई, सुबह सुबह जगा दिया? तुम जवान हो रहे हो, तुम युवा हो रहे हो। युवा? मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ। यूं कहो तो मैं मर रहा हूँ। युवा तो मैं तब था जब मैं राम था। दादाश्री, यह विचित्र सा श्वेत पर्वत कौन सा है? राम, लक्ष्मण, यह कोई पर्वत नहीं, यह तो हड्डियों और नरकंकालों का ढेर है जो मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों ने हमारे ऋषि मुनियों को खाकर यहाँ फेंका है। ऐसा घोर अन्याय, ऐसा अत्याचार मैं रघुकुल भूषण राम, दशरथ नंदन राम अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस धरा को निशाचरों से विलीन कर दूंगा। अन्याय, अत्याचार को देखकर मेरा पौरुष जाग उठा था। शायद उस युद्ध में अधर्म जीत जाता अगर मैं अभिमन्यु बन चक्रव्यूह न भेदता। युवा तो मैं तब था जब मैं चाणक्य था। मूर्ख ब्राह्मण, अलक्षेंद्र से भारत की रक्षा तो सीमांत प्रदेश करेंगे और तू मगध आ गया, और इतनी सी बात के लिए तूने धनानंद के रास रंग में विघ्न डाला। अमात्य, ब्राह्मणों का सम्मान उनकी शिखा होती है ना। सिपाहियों, ले जाओ इसे और इसकी शिखा पकड़कर बाहर निकाल दो। धाधा त्रिड़ दई। एक शिक्षक का अपमान महंगा पड़ेगा तुझे। मां भारती वचन देता हूं कि तुझे ऐसे अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर अखंड एक छत्र कर दूंगा, और तब तक मैं जनक पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तुम कहते हो मैं युवा हो रहा हूं? देखो मेरे इन युवा साथियों को। सत्य के लिए कौन लड़ेगा? राष्ट्र के लिए कौन जिएगा? समाज को दिशा कौन देगा? अत्याचार के खिलाफ कौन लड़ेगा? देखो, लोग नष्ट कर रहे हैं संस्कृति की अस्मिता को। रावण ले जा रहा है हरण करके सीता को। कंस जा बैठा है देश के शासन प्रशासन में। हिरण्याक्ष भी लगा हुआ है सारी संपदा हड़पने। इस देश के भविष्य शिक्षक और छात्र दिशाहीन हैं। दुर्व्यसनों में डूबे हुए राष्ट्रभक्ति से विहीन हैं।
भारत माँ के टुकड़े करने फिरंगी फिर कोई आया है। संप्रदाय और जातिवाद के लिए जन जन को भड़काया है। संप्रदाय और जातिवाद के लिए जन जन को भड़काया है। देखो इन युवा साथियों को, आज इन्हीं के समक्ष स्त्रियों का अपमान किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं और उन्हीं की गैर जिम्मेदारी के कारण आज के छात्र दिशाहीन हैं। सत्ताधारी शासकीय लोग भ्रष्टाचार करते हैं और आतंकवाद के नाम पर हजारों मासूमों की हत्या कर दी जाती है और तुम इन्हें युवा कहते हो। इन्हें ये चुप है, खामोश है, क्रांति के नाम पर मौन है। बताओ अब क्या किया जाए इन युवाओं का? आप नकारात्मकता की ओर क्यों देखते हैं? मुझे देखिए, मैं भी तो इन युवाओं के बीच से आया हूँ और इतिहास गवाह है, इस विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई है उसमें विश्वविद्यालयों का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है। सिकंदर के समय तक्षशिला व नालंदा और आज का दौर है जहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय संस्कारी युवा, सेवाभावी युवा एवं क्रांतिकारी युवाओं को गढ़ रहा है और आप देखिएगा यही युवा उठकर क्रांति करेगा। हम और आप समझते हैं कि युवा वह है जो कि 30 वर्ष की आयु के भीतर है, बल्कि युवा का मतलब वो जो पानी की तरह बहना जानता है। युवा का मतलब वो जो आग की तरह तपना जानता है। युवा का मतलब वो जिसका मस्तिष्क प्रखर और हृदय उदार। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो चट्टानों में रास्ता बना डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो आसमानों में सुराख कर डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो जमीन को हिला डाले। ये जो दुनिया है, ये जो गिरता हुआ समाज है, ये जो पतित होता हुआ मनुष्य है, ये जो भटका हुआ इंसान है, ये जो टूटते हुए परिवार है, ये जो बिखरता हुआ समाज है, ये आपसे गुजारिश करता है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए सभ्य, सुंदर और समुन्नत दुनिया छोड़ दें। युवा क्रांति, युवा क्रांति। जोरदार तालियां फिर से इन सभी युवा भाइयों के लिए जिन्होंने ये उद्घोष किया कि हिंद का नवजोश हो तुम, क्रांति का उद्घोष हो तुम गगन में मेघ बनकर छा रहे हो, तुम ही धरा पर स्वर्ग को अब ला रहे हो, जो हर गलत पर व्यक्त हो वो रोष हो तुम, हिंद का नवजोश हो तुम, क्रांति का उद्घोष हो तुम, जो बदल दे युग को पूरे, हाँ वही एक सोच हो तुम, हिंद का नवजोश हो तुम, क्रांति का उद्घोष हो तुम। एक बार पुनः युवा क्रांति वर्ष पर आधारित यह लघु नाटिका के लिए जोरदार तालियां। अगली प्रस्तुति समूह नृत्य, जिसमें कि सिनर्जी ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ये नृत्य प्रस्तुत है। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्।
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। सचमुच अगर गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हमारा क्या होता। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है। हमने गुरुदेव को तो नहीं देखा, पर हमने जीवंत और जागृत अपने परम श्रद्धेय को, गुरुदेव का ज्ञान उनके अंदर देखा है, उनके प्यार में देखा है। बृहद योजना देकर तुमने जीवन का उद्धार किया, ऋतु वसंत के इस मौसम में उत्सव का संचार किया, उत्सव का संचार किया। ऐसे गुरुदेव को शत शत नमन। उत्सव के इन्हीं भावों को लेकर के आगे चलते हैं। अभिनय अपने आप में एक विशेष कला है, लेकिन वह भी जब मूक हो तो उस कला की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि बिना बोले काफ़ी कुछ इशारों ही इशारों में सब तक पहुंचाना होता है। लोक रंजन से लोक मंगल और लोक शिक्षण की परंपरा में एक अभिनव जुड़ा हुआ है। इस मूक अभिनय का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय मैं बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि मूक अभिनय जब ये विद्यार्थी आप सबके सामने करेंगे तो अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि प्रथम स्थान आखिर क्यों मिला है विनय ग्रुप को। स्वागत कीजिए मूक अभिनय के लिए विनय ग्रुप टीम का।
आपकी तालियों के माध्यम से अभिव्यक्ति जो हुई है, उसके पश्चात ये संदेश भी आप तक पहुंच गया होगा, जो इन विद्यार्थियों ने बहुत ही बखूबी आप तक पहुंचाया कि ये जो मोबाइल है, जिसे अगर शुद्ध हिंदी में कह दें जो चलवाणी यंत्र है, इससे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। सेहत के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है, आध्यात्मिक विकास के लिए भी अच्छा है। और अगर यहाँ पर एक प्रज्ञा गीत है हमारा, उसमें एक थोड़ा सा बदलाव करते हुए मुझे लगता है कि आगे चल के कहीं मोबाइल के लाभ हैं, लेकिन कहीं गीत ऐसा ना हो जाए, वो जो गीत है ना, इस दहेज ने ही फैलाया, उसमें दहेज की जगह मोबाइल भी आ सकता है। अपने आप में आज के समय में इस मोबाइल को बड़े ही अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना है और वो सद्बुद्धि गायत्री मंत्र हमें देता है। अगले क्रम में अब आप सबके सामने नारी सशक्तिकरण विषय पर थीम नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रही हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं। ढेर सारी उम्मीदें लेकर मैं इस धरती पर आई और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्हीं के रूप में मेरे माता पिता ने मुझे अपनाया। दुआ मैं करूंगी, जहां तू जाए, खिले के रब तेनू सब कुछ दे, सब कुछ दे, लाडली तू सबकी रौनक तू। रौनक सभी की तू, रौनक सभी की, रब तेनू सब कुछ दे। रौनक सभी की तू, रौनक सभी की, रब तेनू सब कुछ दे। रोशन करे तू, रंगत लाए तू, साधन बने तू सबके लिए तू। लाडली तू घर की, रौनक सभी की, लाडली तू घर की, रौनक सभी की, बसेगी कहीं भी तू इस हमारी, दुआ मैं करूंगी जहाँ तू जाए। फिर मेरी शादी हो गई। आया वो पल जिसका इंतजार हर माता पिता करते हैं। बड़ी शान से मेरा कन्यादान हुआ था। विदाई के समय मैं बहुत रो रही थी, किंतु मन ही मन थोड़ा खुश भी थी कि अब मेरे नए संसार की शुरुआत होगी। भगवान जैसा पति होगा जो हर सुख में दुख में मेरा साथ देगा। फिर वहाँ माँ जैसी सास भी तो होगी। लेकिन यहाँ तो कहाँ जा रही हो? माँ, वो मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। क्या इंटरव्यू? क्यों? माँ, मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं और फिर मैं भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अरे पैरों पर तो खड़ी है, अब क्या मेरे सर पे खड़ी होगी? पर सासू माँ। बहस मत कर, चल जा चौके में। बड़ी आई मैडम बनेगी, मैडम। बहू, अब क्या तोड़ दिया? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो मैं इसे अपने घर ले आई। जब से आई है कुछ ना कुछ नुकसान कर ही रही है। एक तो अपने भिखारी बाप से कुछ लेके नहीं आई, ऊपर से तोड़ फोड़ मचाती है। माँ जी, पिताजी को क्यों दोष देती हो? एक बर्तन ही तो टूटा है ना। तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? क्या हो रहा है ये सब? अरे बेटा देखना, ये मुझसे जबान लड़ा रही है और मुझसे कह रही है कि आप खुद तो घर का कुछ काम करती नहीं और मुझे ऑर्डर देती रहती हो। अब तू ही बता बेटा, इस उम्र में कोई क्या कर सकता है? पर माँ जी। पर क्या? हाँ, पर क्या? पर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी औकात में रहो, समझ गई? गीत
गीत मेरा है रूठा हुआ, जीना चाहूं मैं किसके लिए, जो था मेरा बना रहा। पूछूं मैं खुद से क्या हो गया, गीत मेरा खो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पिता बनने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे बेटे का नाम सूरज रखूंगा। ये मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। हाँ, और बेटी हुई तो उसका नाम किरण रखेंगे। बेटी नहीं, बेटा ही होगा। कान खोल कर सुन ले। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में रहते हुए भी आपकी सोच बदली नहीं। बेटी तो खुशियों का खजाना होती है। मैं तो चाहती हूँ हमारी बेटी ही हो। नहीं, ऐसा गलती से भी मत सोचना। हमारे यहाँ बेटा ही होगा। पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चले जाओ अभी। बधाई हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। ये क्या हो गया? भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब तुम्हारा ही कसूर है। तुमको लड़की चाहिए थी ना? पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा ही अंश है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस नन्ही सी जान का क्या गुनाह है? इसका गुनाह यह है कि ये एक लड़की है। मैं इसे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल लूटा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार के। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, नाच मौत। ऐसा ना हो
वचन देते हैं हम तुझको, तेरा खोया सम्मान लौटाएंगे। पनप रहे कुछ दुशासनों से तेरी पीर बचाएंगे। तेरी अस्मिता के खातिर हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे। विचार क्रांति अभियान चलाकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। विचार क्रांति अभियान चलाकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। युवा संवेदना को अंतस तक झकझोरने वाली इस प्रस्तुति के अंदर वो भाव थे जो भाव युग ऋषि की पुस्तकों में, उनके किताबों में किसी न किसी रूप में समाज की उस विविशा को प्रस्तुत करते हुए दिखते थे। आज इस उत्सव 2016 के इस अवसर पर अब वो क्षण हम सब के निकट है जब हम सब आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे अभिभावक को। ऐसे अभिभावक जो सदैव विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए उनको विभिन्न रूपों में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में टिप्स देते रहते हैं। देश विदेश की अपनी अनेकों यात्राओं के मध्य वो सदैव वो समय हम सब के लिए ज़रूर निकालते हैं जब वो हम सब के मध्य आते हैं और खेल खेल में उन कहानियों और उन व्यंगों के बीच हम सबको जीवन के वो रहस्य सिखा जाते हैं। इस बार भी उत्सव का शुभारंभ उन्होंने अपने उन शिक्षाओं से किया और उसके पश्चात इस उत्सव में विशेष रूप से हम सबको स्मरण आया कि जब विद्यार्थी कहते थे हमें जूडो सीखना है, उसकी व्यवस्था उन्होंने कुछ इस रूप में कराई कि सीधे सबसे पहले यहाँ नेशनल चैंपियनशिप कराई और साथ में जूडो का उपहार समस्त विद्यार्थियों को दिया और अपने आप में स्टेट का पहला ट्रेनिंग सेंटर और इंडिया का तीसरा यहाँ पर खुला। रेसलिंग की जब बात आई तो उन्होंने विद्यार्थियों के आह्वान से पूर्व ही वो सारी व्यवस्थाएं उनके लिए बना दी। और जो बात हमारे युग ऋषि ने सदैव कहा कि सशक्त युवा ही देश का विकास करेंगे, तो युवा को सशक्त हर रूप में जो बना रहे हैं, हम सबको हमेशा जो गढ़ रहे हैं, हम सब के लिए जिनके मन में सदैव वो भावना है, वो प्रेरणा है कि इनमें से एक एक युवा को चुन चुन कर मुझे इस देश का, इस विश्व का सिरमौर बनाना है, ऐसे हम सबके अनन्य आत्मीय, हम सबके अभिभावक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे परम श्रद्धेय का हम आमंत्रण करते हैं उत्सव 2016 की संध्या में कि उनके माध्यम से मिलने वाली प्रेरणाओं पे हम सब आचरण करें। उनकी वो प्रेरणाएं हम तक पहुंच रही है। हमारे परम श्रद्धेय का आमंत्रण उत्सव 2016 के इस संदेश हेतु। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में उत्सव 2016 के समापन पर यहाँ बैठे सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी के सदस्य, सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, मैं आज बहुत कम बोल पाने की स्थिति में हूँ। अंतिम प्रस्तुति ने हिला दिया मुझे अंदर तक। ये अंतिम प्रस्तुति 9 जनवरी 2016 को बॉम्बे में होनी थी। ये 3/4 हो पाई थी, परंतु किसी वजह से बीच में रोकनी पड़ी और उसमें भी प्रस्तुतिकरण बहुत मार्मिक था, संवेदनामूलक था और अंदर तक हिला देने वाला था, अंदर तक टच कर देने वाला। विषय भी था नारी सशक्तिकरण, जिस पे मैंने बोला था। और न जाने क्यों नारी सशक्तिकरण के साथ साथ जुड़ी हुई 5-6 महिलाओं की, जो नारियों की जो कथा आई, जिसमें उन्होंने साक्षात प्रस्तुतिकरण किया कि वो किस तरह से नारियों को ऊंचा उठा रही हैं, उनसे बात करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए। जनरली मैं स्टेज पर इतना भावुक नहीं होता जितना मैं उस दिन भावुक हुआ था, लगभग वैसा ही भावुक आज हूँ। इन बच्चियों ने उस दिन मेरा टाइम मैनेजमेंट वाला स्वरूप देखा कि मैं टाइम मैनेज करने की दृष्टि से इनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। तो जब लेट हो गए और दूसरा एक ड्रामा बीच में आ गया, तो उस ड्रामे की वजह से इनका प्रोग्राम डिले हुआ और मैं इन पे नाराज़ नहीं हुआ बल्कि उन पे नाराज़ हुआ जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो वो उस दिन कार्यक्रम नहीं हो पाया था। आज ये कार्यक्रम उन लोगों के बीच में हुआ है जहाँ वास्तव में होना चाहिए था, आप लोगों के बीच में। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में कला की अद्भुत प्रतिभा है, अद्भुत क्षमता है। ऐसा निखार आया है पिछले 14 साल में। मैं 2002 से देख रहा हूँ सारे कार्यक्रम और इन 14 वर्षों में हमारे बच्चों ने जो समय समय पर आते हैं, बदलते हैं, आते हैं, बदलते हैं,
कुछ सीनियर हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ माएँ बन जाती हैं, कुछ बाप बन जाते हैं। उसके बाद भी नए लोग आते रहते हैं, और जब आते हैं तो यहाँ आकर के जो सपने देखते हैं उनको सपनों को पूरा होता देखते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उन सब चीज़ों को उन्होंने, संवेदना को भी, खुशी को भी, अंदर की वेदना को भी नाटक के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से पिरो करके दिखाया। जो मूक प्रस्तुति थी ये अपने आप में समाज पर एक बहुत बड़ा व्यंग है। आज कभी भी हमारे यहाँ कोई प्रणाम करता है, पहले जब प्रणाम करता था कभी कोई नीचे झुक कर के, उसकी जेब से पैसे गिरते थे, वो हम कहते थे भाई उठा लो, पैसे उठा लो। आज जब जेब से गिरता है तो मोबाइल गिरता है। हालत ये हो गई है कि एक घंटी नहीं, करीब करीब 80 वैरायटी की घंटियाँ एक साथ बजती हैं सबके सब पूरे हॉल में। तो ये एक ऐसा समय आ गया है जिसमें कि मोबाइल एक हमारे लिए मेनस बन गया है, मेनस। मेरा मोबाइल तो साइलेंट ही रहता है, स्टेज पे मैं साइलेंट ही रखता हूँ, केवल देख लेता हूँ बस जब वाइब्रेशन मोड पे होता है। ये भी मूक प्रस्तुति बच्चों की बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करते करते भी मोबाइल सुन रहे हैं, मोबाइल रख दिया, अंदर पेट में रख दिया, घंटी वहाँ बज रही है, घंटी वहाँ बज रही है, तो फिर उसको पेट खोल रहे हैं और मर गया तो छोड़ के चल दी है। ये जो मूक प्रस्तुति है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति है, इंटरनेशनल स्तर की प्रस्तुति। मैं समझता हूँ कि इसको अपने सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आगे जब हमारे और कोई कार्यक्रम हो तो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। पर जो ये परम पूज्य गुरुदेव का युवा क्रांति वर्ष का जो आह्वान आया है, ये बहुत सही समय पर आया है। युवा क्रांति वर्ष, युवा की परिभाषा क्या हो, युवा क्या है, ये सब बताया बच्चों ने। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसके लिए कि मेरे मन में ये युवा क्रांति वर्ष की भाव इसलिए आया। हर बार वसंत के पहले 3-4 महीने पहले से भाव आने लगते हैं कि अगले वर्ष क्या मनाना है। पूछा सभी लोगों से, सबने सहमति दी, तो युवा क्रांति वर्ष घोषित किया, उसकी रूपरेखा बनाई। उसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है 4 पेज में, अखंड ज्योति के 4 पेज में अप्रैल में आ रहा है। मतलब अंदाज से 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर वो सबके सामने आ जाएगा। आप लोग भी पढ़िएगा। एक बहुत विराट योजना बनाई है। वही योजना मैंने कल अपने विशेष शिविर जो आया हुआ है, जिसमें आप लोगों में से कईयों के मम्मी पापा हो सकते हैं जो आए हुए हैं, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको सुनाई है मैंने। मेरा युवा जो है वो युवा है जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर उमंग है, जिसके अंदर उत्साह है, जिसके अंदर संवेदना है, जिसके अंदर ललक है, जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति के लिए मन में अंदर कोई स्थान है। मेरा युवा वो है जो सही अर्थों में अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं होने देता, कभी किसी भी हालात में। पेपर खराब चला गया तो भी नेगेटिव नहीं, अरे हो जाएगा ठीक, कौन सा कुंभ का मेला 12 साल में आएगा, फिर से कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, फिर से रिपीट एग्ज़ाम दे देंगे। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। निराशा और उदासी ये नेगेटिव चीज़ें हैं और इनकी वजह से आदमी हड़बड़ाता है, गड़बड़ाता है। निराशा और उदासी से दूर हटकर हम कैसे प्रसन्न बने, कैसे प्रसन्न। हाँ, भावुक होना वो अलग बात है। किसी की दुख पर दुखी होना और करुणा में जाकर उसके बारे में सोचना वो अलग बात है। नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, नारी को जो आज देखना पड़ रहा है जिस तरह का स्वरूप, कि जब लड़की आती है घर में तो हम उसको लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, हम मानते हैं लक्ष्मी के रूप में, परंतु कितने लोग निभा पाते हैं उसको, कितने परिवार निभा पाते हैं। लड़की हमारे सिर पे छाती पे पत्थर रख के बैठी हुई है, पत्थर बन के बैठी हुई है, और हम उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें लड़की का क्या दोष है? लड़की का क्या दोष है? हमको जाति से बाहर नहीं करनी शादी। अरे जाति से बाहर नहीं करोगे तो मान लो नहीं हो पाई तो पड़ी रहने दीजिए, खड़ी रहने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मित्रों, ये जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति युवाओं के माध्यम से होगी, जिसमें कि सारे के सारे बंधन टूटेंगे, सारी कुरीतियाँ टूटेंगी। मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ, बहुत ही इस मामले में मेरा चिंतन बहुत ही प्रगतिशील चिंतन है, और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे गायत्री परिवार में एक ऐसा क्रम बनना चाहिए कि अगर एक युवा सक्षम है, एक युवती सक्षम है और उन दोनों के विचार मिलते हैं, उन दोनों के संस्कार मिलते हैं, तो कोई योग्य व्यक्ति बताता है तो उसके बाद उनके विवाह हो जाना चाहिए। जाति कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंतर्जातीय विवाहों का मैं बहुत पक्षधर हूँ। हाँ, मैं अंतर्धर्मी जातों का पक्षधर नहीं हूँ, अंतर्धर्मी विवाहों का पक्षधर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे माता पिताओं को बराबर कहता हूँ। मैं जितने हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनको कहता हूँ, भाई बदलो, अपने आप को बदलो, क्योंकि समय आ गया। 2016 में नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे?
आने वाला समय बड़ा क्रांतिकारी समय है। मेरा मैसेज बहुत ही विस्फोटक मैसेज है, और ये बहुत सारे माता पिताओं को शायद शोभा भी नहीं देगा कि जब एक दूसरे से बात कर, अरे नहीं मत सुनना, डॉक्टर साहब की बात मत सुनना। तो एक दूसरे से ये बात करेंगे, माता पिता से एक दूसरे से ये बातें करेंगे, पर यही आज की आवश्यकता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो अविवाहित लड़कियों की कराहें, घुटन, उनका रोना, उनका रुदन, ये इन सब की वजह से घरों के वातावरण जो विक्षुब्ध होते जा रहे हैं वैसे हो जाएंगे। और जो लड़कियां हैं, योग्य लड़कियां, वो अपनी उपयुक्त आयु में विवाह नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ही होना चाहिए। दूसरा ये कि लड़की हो या लड़का, ये किसके हाथ में है? लड़की की माँ के हाथ में है, जो जन्म देने जा रही है उसके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। फिर क्यों दिखाता है मर्द अपना मर्दीकरण, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं मालूम अपना एक ऐसा स्वरूप दिखाता है जिसमें कि नहीं मुझे लड़की ही चाहिए, मुझे लड़की ही चाहिए, और लड़की ही होगी, जैसे कोई भविष्यवक्ता हो जो लड़की ही होगी। और मान लीजिए लड़की हो गई तो लड़की हो गई तो उसके बाद फिर पूरा अत्याचार सास द्वारा, बहू द्वारा, ननन द्वारा, सबके द्वारा अत्याचार होता है। अगर लड़कियां नहीं होंगी इस संसार में तो भाव संवेदना समाप्त हो जाएगी, सशक्त नारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पूरा के पूरा ये सहारा के रेगिस्तान और जो हमारा बोको हरम से लेकर के आईसिस वाला एक क्रूर स्वरूप दिखाई पड़ेगा, जिसमें नारी का कहीं स्थान नहीं होगा। नारी नहीं होगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नारी शक्ति का स्वरूप है, नारी प्रकृति का स्वरूप है, देवी स्वरूप है। देवी है, प्रकृति है, इसलिए शिव आते हैं, और देवी की प्रकृति की वजह से शिव आते हैं, इसलिए हमको मित्रों नारी को उसका स्थान देना पड़ेगा। तो ये जो आज प्रस्तुति हुई है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे विश्वविद्यालय में 70% लड़कियां हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को गुरुदेव माता जी, भगवान ने जो भी दिया, एक लड़का दिया, वो लड़का मेरे लिए बड़ा योग्य लड़का निकला, मेरे काम को दायित्व दे रहा। परंतु मैं सोचता हूँ अगर लड़की भी होती तो वो भी आकर के प्रोवीसी बनती हैं, वो भी यहाँ आकर के वैसा ही काम करती जो आज एक लड़का कर रहा है। पर उसके यहाँ भी तो 2 लड़कियाँ आई हैं, लक्ष्मी आई हैं। अगर 2 लक्ष्मी आई हैं तो मैं कहाँ से बोलूँ कि ये लड़का होना मेरे हाथ में था या उनके हाथ में था? नहीं, लड़का नहीं हुआ, लड़की कैसे हो गई? नहीं मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा गुरुदेव 3 लड़कियां हो गई, अब तो लड़का दिलवा दीजिए। घर का काम कौन चलाएगा, वंश कौन चलाएगा? तो गुरुदेव ने कहा बेटा मैं सबसे बड़ा सिद्ध साधक हूँ कि नहीं? अगर मैं चाहूँ वो हो सकता है कि नहीं बता? बोले हाँ गुरुदेव आप चाहें सब कुछ हो सकता है। बोले बेटा मेरे बेटे को 3 लड़कियाँ हैं, और 3 लड़कियों के बाद अगर मैं पूरा देखता हूँ तो आने वाले 9 लड़कियों तक 9 तक लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तू क्या चाहता है मैं घर में लड़कियों की संख्या बढ़ाऊँ, मैं यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ाऊँ? जब मैं अपने बेटे को लड़का नहीं दिला पाया तो तेरी बेटी को कहाँ से दिलाऊंगा, तेरे बेटे को कहाँ से दिलाऊंगा? न जाने क्यों मित्रों बेटा बेटी में भेद, पुत्र पुत्री में भेद, पुत्र के साथ ज़्यादा पक्षपात, पुत्री के साथ बिल्कुल ज़्यादा नहीं और कुछ नहीं, यहाँ तक कि उपेक्षा, यहाँ तक कि दूध उसको और इसको कुछ भी नहीं, खाने में भी भेदभाव, सब चीज़। मैंने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर, मैंने महिला जागृति अभियान पत्रिका में भी लिखा है, अखंड ज्योति में भी लिखा है, किस तरह से ये अत्याचार होता है, किस तरह से हम लोग इनके ऊपर जुल्म करते हैं। वास्तव में मित्रों बच्चों, मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी अंदर की दिली की इच्छा पूरी करता हूँ कि मेरे पास बेटियाँ हैं, तो इतनी सारी बेटियाँ हैं जो सामने बैठी हैं मेरे। इन बेटियों के माध्यम से मैं अपने अंदर की हृदय की इच्छा को पूरा करता हूँ। मैं अगर इनको कुछ खुशी दे पाया, कुछ दे पाया, तो प्यार देने की कोशिश करूँगा। मैं इनके अंतरंग को मैं उमंगें देने की कोशिश करूँगा, और इनकी आगे बढ़ने की इच्छा, आगे पढ़ने की इच्छा, इनको और भी कुछ करने की इच्छा हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं और भी कुछ करने को, तो अलग हट करके जा करके कुछ करने को तैयार हूँ। अभी मैंने मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, आपको मालूम होगा 93 ईयर्स के हैं। उनकी पेंशन से जो राशि आती है उससे मैंने 2 FD बड़ी बना दी थी, एक 12 लाख की, एक 10 लाख की, ये वेद माता गायत्री ट्रस्ट को जाना चाहिए। एक फ़ीस आपकी जो जाती है उसमें से करीब 2.5 लाख की फ़ीस प्रति वर्ष मेरे पिताजी की पेंशन में से जाती है, जो मैंने अलग से निकाल के रखी है। उसके अलावा मैंने जिन लड़कियों की शादी में
दहेज की व्यवस्था नहीं हो पाती या कुछ भी पैसा नहीं दे पाते, दहेज का तो हम विरोध करते हैं पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए मैंने अलग से 10 लाख की एफडी बनाने का सोचा है, ताकि उन बच्चियों के लिए, किन किन बच्चियों के लिए, ये चयन कोई भी कर लेगा, कोई भी बुजुर्गों का दल बना देंगे, वो तो चयन कर लेगा कि इस घर में कुछ भी नहीं है तो इस घर में कुछ देना है, तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये तक की व्यवस्था करने का उस एफडी के माध्यम से करेंगे। मेरे पिताजी की पेंशन में से पिताजी को जितना पुण्य मिलेगा उनके हाथ में जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पिता की राशि पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सफिशिएंट है, मुझे नहीं चाहिए। तो मित्रों, मेरे मन में ये इच्छा रहती है कि किसी लड़की को पढ़ने के लिए कमी पड़ रही हो पैसों की तो वो मिले, किसी बच्चे को कमी पड़ रही हो पैसे की तो उसको बच्चे को मिले। कोई भेद नहीं मेरे मन में कि लड़का लड़की का भेद है। डॉक्टर साहब लड़कियों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लड़की बात कर रहे हैं, लड़का के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं, लड़के भी उतने प्यारे हैं, लड़की भी उतने प्यारे हैं और हमेशा रहेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे मेरे लिए हमेशा आप लोग में उमंग का स्रोत रहते हो। करुणा का जो स्वरूप है वो नारी शक्ति होती है, देवी शक्ति होती है, तुम उमंग का स्रोत होते हो। तुम दोनों मिलकर के मेरे लिए एक प्रकार से शिव और शक्ति का स्वरूप हो। तो तुम मेरे लिए उमंग वो देते हो, टॉनिक देते हो, जिसके माध्यम से मैं लेखन करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं बोलता हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपना सृजन करता हूँ। जो भी सृजन मेरा है इसी माध्यम से होता हूँ। डॉक्टर के रूप में कहीं सर्जरी कर रहा होता, कहीं फिजिशियन के नाते कहीं प्रैक्टिस कर रहा होता, और जो खुशी मुझे मिलती उससे करीब 1000 गुना ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ मिलती है जब मैं किसी को कुछ हंसी दे पाता हूँ, कुछ खुशी दे पाता हूँ, प्रसन्नता दे पाता हूँ। 6 या 7 राज्यों में विश्वविद्यालय बनने की संभावना बलवती हो रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय अगले 5 साल में 6 या 7 राज्यों में बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि जेएनयू को चुनौती हम दे सकेंगे कि जेएनयू का मुकाबला अगर कर सकता है तो डीएसवी भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास जवाब है। पर हमारे पास अगर कोई शक्ति है तो हमारे गुरुदेव माता की शक्ति से हम ये कह सकते हैं कि हम खड़ा कर देंगे 6-7 राज्यों में विश्वविद्यालय और ढेर सारे बच्चों को जोड़ देंगे इस मिशन से। तो मित्रों, हमारे पास जो सीमा बंधन है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और स्टेट यूनिवर्सिटी होने के नाते हम इसके ब्रांचेस नहीं बना सकते, तो हम अपने अलग अलग ब्रांचेस के माध्यम से और उनकी दूरस्थ शिक्षा, उनकी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बहुत बड़ा तंत्र खड़ा कर देंगे। एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री, हमारी HRD मिनिस्टर ने 50 मिनट में पूरे की पूरी बखिया उधेड़ दी विपक्ष की, पूरी की पूरी। उनकी शिक्षा के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे थे कि 12वीं पास है केवल, तो उस 12वीं पास लड़की ने, महिला ने वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोली है जो उसके थोड़ी देर पहले इटली वाली बोल रही थी, और उन्होंने जो बोलना चालू किया तो उन्होंने एक एक को जवाब दिया। अब उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। दुर्गा के खिलाफ सारी असुरों की सेना आती है। हमेशा दुर्गा शक्ति के खिलाफ सारे विपक्षी जब आते हैं लामबंद हो जाते हैं। जब दुर्गा लड़ने लगती है तो दुर्गा से कहते हैं तू अकेली है और तू लड़ रही है और इतने सारे शक्तियों को साथ लेके क्यों आई है? तो बोले नहीं, सारी शक्तियाँ अलग अलग नहीं है, मेरी अंग हैं, सब उसके अंदर समा जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है। मित्रों, हमारी स्मृति ईरानी ने दुर्गा का रूप दिखाया है और स्मृति ईरानी को मैं कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, बधाई देता हूँ कि तुम दुखी मत होना, जेएनयू की घटना से दुखी मत होना। जेएनयू की घटना से सारे के सारे हर राजनेता को दुखी होना चाहिए कि हमारे देश में आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हर नेता को दुखी होना चाहिए। आप दुखी मत होना, क्योंकि तुमने अपना असली स्वरूप दिखा करके, दुर्गा वाला स्वरूप दिखा के बता दिया है कि वास्तव में क्या हर विश्वविद्यालय को कैसा मॉडल होना चाहिए। हम स्मृति ईरानी को यहाँ ला करके खड़ा करेंगे, कहेंगे देखो ये मॉडल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो जेएनयू को चुनौती देगा। भारत माता की जय ही नहीं बल्कि यहाँ देशभक्त तैयार किए जाते हैं या राष्ट्रभक्त तैयार किए जाते हैं, ये वाली बात। तो मैं उत्सव के माध्यम से जो आप लोगों की उमंगें निकल के आई, खेल कूद के माध्यम से, क्रिकेट आप जानते हो कि मैं बहुत पहले खेलता था। मैं मुश्किल से 22 साल की उम्र, 23 साल की उम्र तक मैंने खेला। उसके बाद फिर मैं MD में चला गया, तो MD की डिग्री लेने के लिए मैंने मेहनत की और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, शांतिकुंज आ गया। तो क्रिकेट तो मैं कभी कभी हर साल थोड़ा उत्सव के दौरान खेल लेता हूँ, बाकी मैं कभी नहीं खेल पाता। प्रैक्टिस अगर नियमित रूप से हो तो मैं खेल सकता हूँ, परंतु मैंने कुछ थोड़े से शॉट्स लगाए जो बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी सी धीमी सी शॉट बॉल्स फेंकी और ये कह के कि धीमे फेंकना। और जब प्रो VC बैटिंग कर रहे थे तो प्रो VC की बैटिंग के सामने फास्ट बॉलिंग कराई जानबूझ करके ताकि जल्दी आउट हो जाए। उन्होंने भी जम के शॉट मार के बता दिया, नहीं हमारे में भी दम है, तुम हमको क्या समझते हैं। मैं समझता हूँ और हमारे
मैं समझता हूँ मेरे से 10 साल बड़े, उम्र में 10-12 साल बड़े हैं वीसी साहब, शरद पारदी जी भाई साहब। उन्होंने जो शॉट लगाए उन्होंने मेरे से भी ज़बरदस्त शॉट लगाए। तो ये जो खेल है, खेलकूद है, नाटक है, अंत्याक्षरी, मैंने सुना अंत्याक्षरी बड़ी जोरदार हुई। अंत्याक्षरी की मैंने वीडियो मांगी है कि मैं देखूंगा, उसको सुनूंगा कि उसमें कैसे कैसे लोगों ने अपने प्रज्ञा गीतों के माध्यम से अंत्याक्षरी की। आज फिल्मी गीतों के ऊपर बेस्ड रहता है सारा, प्रज्ञा गीतों के माध्यम से किया आप लोगों ने, बहुत बहुत बधाई हो। उत्सव हर वर्ष मनाया जाना चाहिए, पर उत्सव साल भर अपने अंदर रहना चाहिए, उत्सव हमारे अंदर रहना चाहिए, मंगलमय हमारा उत्सव। यदि हमारे अंदर उत्साह नहीं है तो क्या फायदा उत्सव का? उत्साह हर पल बना रहे, हर क्षण बना रहे, और कभी भी हम निरुत्साहित न होने पाए। देखो बताया कितना स्पष्ट है, निरुत्साहित न होने पाएँ, उत्साहित बने रहें, इसलिए उत्सव होता है। उत्सव बना रहेगा तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे, और उत्सव बना रहेगा तो आपके दिल और दिमाग में, उमंगों में हमेशा एक ही बात रहेगी, ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए मेरी क्लास है, बताऊंगा क्लासेस में। थैंक यू, खूब खूब मंगल कामना। पुरस्कार मैं अपनी क्लासेस में दे दूंगा सबको, ठीक है? क्लासेस में 5-10 मिनट, 10-10 मिनट का मार्जिन निकाल के। आज बहुत देरी हो गई है, ठीक है? पुरस्कार सबको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। और माध्यम कईयों को बना लूंगा, मैं अकेला नहीं दूंगा, मैं टच करता जाऊंगा, सबको बना दूंगा। अभी भी स्पर्श करता हुआ जाता हूँ मैं। यूं ही आपका स्नेह मिलता रहेगा और यह कारवां साथ चलता रहेगा। श्रद्धेय के कर कमलों से पुरस्कारों को स्पर्श किया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।